जिसका इंतजार रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के जनता को था। फाइनली वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल यानी 3 जुलाई को रातों रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की ओर से किया जाएगा। 400 रुपए करोड़ की लागत में बन रहे इस फ्लाईओवर की नींव 2022 में ही रखी गई थी, यानी 2.5 साल के बाद यह फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस फ्लाईओवर की विशेष बात की जाए तो ये फ्लाईओवर लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। साथ ही इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद जो राज्य की जनता रातों रोड में के ट्रैफिक में फंस जाती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं फ्लाईओवर की विशेषता क्या है, किस तरीके से फ्लाईओवर को सजाया गया है और साथ ही किन किन जिलों को ये फ्लाईओवर जोड़ता है। इस फ्लाईओवर की विशेषता के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर ग्लास लगाए गए हैं ताकि जो वाहन चालक है उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें ध्वनि प्रदूषण से वो प्रभावित ना हो। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है और साथ ही उद्घाटन को देखते हुए पूरे फ्लाईओवर को दुल्हन की तरह सजाने का है वो काम यहाँ पर चल रहा है। लाइट लगा दी गई है, पूरे फ्लाईओवर को चकाचक यानी लाइटों से सजा दिया गया है। अगर हम और भी अब तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे तो किस तरीके से जो परिवहन मंत्री और जो संजय सेठ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की ओर से जो उद्घाटन किया जाएगा वो वहाँ पर किया जाएगा और जो रिबन है काटने के बाद ही जो इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिवाइडर को भी, तो डिवाइडर को भी रंग दिया गया है और लगभग ये कहा जा सकता है कि लगभग ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। जगह जगह पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वाहन चालक को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही यह भी साइन बोर्ड लगाया गया है कि इस फ्लाईओवर में 80 किलोमीटर की रफ्तार से ही वाहन चालक अपनी वाहन को चला सकते हैं। जगहों का नाम भी साइन बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आइए और भी जानते हैं इस फ्लाईओवर के पिलर की संख्या क्या है, किस तरीके से सजाया गया है, फ्लाईओवर के नीचे कहाँ पे घास लगाए गए हैं, फ्लावर से किस तरीके से सजाया गया है। चलिए सारी जो अपडेट है वो आपको हम धीरे धीरे और भी आगे की वीडियो में दिखाते हैं। इस फ्लाईओवर की सबसे खास बात यह है कि ये NH 75 को जोड़ता है, यानी राज्य की जनता को फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद काफी राहत मिलने वाली है। ये निर्माण से राजधानी की सबसे बिजी सड़कों में शुमार रातों रोड को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। पहले लोगों को लगभग 2.5 किलोमीटर की रातों रोड की दूरी तय करने में कम से कम आधा से 1 घंटे का समय लगता था। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यानी ये कहा जा सकता है कि पूरे दिन ट्रैफिक जाम की परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रातों रोड, मांडर, खलारी, बिजुपाड़ा, चंदवाल, लातेहार, पलामू, चतरा, इटकी, बेड़ो व गुमला से शहर आने वाले वाहनों को भी काफी आराम मिलने वाला है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब राज्य की जनता को रातों रोड में लगने वाले ट्रैफिक से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि उस ओर से आने वाले जितनी भी गाड़ी है या फिर ये कहा एम्बुलेंस है, उन्हें झट से वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस फ्लाईओवर में और भी क्या खास है और साथ ही किस तरीके से फ्लाईओवर को सजाया जा रहा है। तो देखा आपने, राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तो तैयार हो चुका है और उद्घाटन की जो तारीख है वो भी नजदीक है। लेकिन इस फ्लाईओवर की विशेषता और खास के बाद अगर बात की जाए तो इस फ्लाईओवर को सजाने का भी काम है वो चल रहा है। फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं, घास लगाए जा रहे हैं। सभी और जो काम है, जो कारीगर है, जो कर्मचारी है वो काम यहाँ पर कर रहे हैं और फ्लाईओवर को लास्ट टचअप देने का है वो काम यहाँ पर चल रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि फाइनली रातों रोड फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, जिससे राज्य की जनता इस भारी ट्रैफिक से उन्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर घास लगाए गए हैं और पौधे भी लगाए गए हैं। और अगर बात की जाए पौधों की सुरक्षा की, तो पौधों की सुरक्षा को देखते हुए लोहे की जो ग्रिल है वो भी पौधों के चारों ओर लगा दिए गए। लेकिन अगर बात की जाए इस फ्लाईओवर की सबसे खास बात की तो ये है कि इस फ्लाईओवर में लगभग 101 पिलर और 102 स्लैब लगाए गए, जिसमें मुख्य ब्रिज की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर और पिस्का मोड़ से इटकी रोड तक 600 मीटर तक लंबा रैम्प शामिल है। बता दें कि 15 रोड में अप और डाउन दोनों रैम्प बनाए गए हैं, जबकि इटकी रोड में केवल डाउन रैम्प की व्यवस्था ही शामिल है। कॉरिडोर के नीचे घास लगाने की जो तस्वीर है आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से जो काम है वो चल रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि लगभग ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है और
और घंटों का सफर करने की जो दूरी है वो अब मिनटों में तय हो जाएगी। अगर बात की जाए रंगाई पोताई की, सौंदर्यीकरण की, तो ये काम अब लगभग है वो पूरा हो चुका है। अब पूरा जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए आप भी आइए और शामिल हो जाइए उस उद्घाटन समारोह में। लेकिन उद्घाटन समारोह को लेकर और क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से मंच सजाए गए हैं, मंच में किस तरीके से तैयारियां हैं, और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज्य की जनता को और भी कई परिवहन और सड़क से जुड़ी व्यवस्था को लेकर सौगात देने वाले हैं, आइए वो भी हम जानते हैं। देखा आपने, फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इसी मंच से राज्य की जनता को संबोधित करने का है वो काम करेंगे। साथ ही राज्य की जनता को और भी कई बड़ी सौगात देने का जो काम है वो इसी मंच से होगा। अगर हम बात करें, इस मंच को पूरी तरीके से सजाने का है वो काम कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बारिश के मौसम को देखते हुए सेट लगाए गए हैं और चारों ओर प्रधानमंत्री एवं नितिन गडकरी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से लगाई गई है और साथ ही राज्य के जनता को संबोधित करने का काम किया जाएगा। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राज्य की सबसे बड़ी फ्लाईओवर रातू रोड है, क्योंकि ये फ्लाईओवर एक छोर अगर रातू रोड की बात करें तो रातू रोड से लेकर ओटीसी ग्राउंड तक है, वहीं अगर दूसरा छोर है वो रातू रोड से लेकर इटकी रोड को है वो जोड़ने का काम करता है। यानी घंटों का सफर अब मिनटों में राज्य की जनता तय करने का है वो यहाँ पर काम कर सकती है। फिलहाल न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।